नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आपके पर्स में रखा 500 का नोट कल सुबह अचानक बदल जाए। वही रंग, वही कीमत, लेकिन वो कागज का नहीं, प्लास्टिक का हो। अब सोचिए, अगर ये नया नोट पानी में गिर जाए तो भी खराब नहीं होगा, अगर जेब में मुड़ जाए तो भी नहीं फटेगा, और अगर कोई नकली नोट छापने की कोशिश करे तो उसके लिए भी लगभग नामुमकिन हो जाए। सुनने में सब कुछ तो शानदार लगता है, लेकिन रुकिए, कहानी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि जिस बदलाव की बात हो रही है वो सिर्फ नोट बदलने की नहीं, बल्कि भारत के पूरे नकदी व्यवस्था को बदलने की बात है। और अगर इस फैसले में जरा सी भी गलती हुई तो इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। सब्जी बेचने वाले से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक, गांव की छोटी दुकानों से लेकर शहर के बड़े व्यापारियों तक। तो आखिर आरबीआई अचानक प्लास्टिक नोट क्यों लाना चाहता है? क्या भारत के पुराने नोटों में कोई ऐसी बड़ी समस्या है जिसे हम आम लोग देख नहीं पा रहे हैं? क्या प्लास्टिक नोट सच में नकली नोटों का अंत कर देंगे, या फिर एक ऐसा प्रयोग साबित होगा जिसका खामियाजा पूरा देश भुगतना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले कुछ सालों में आपके हाथों में पकड़ा हर नोट प्लास्टिक का हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम सभी सवालों का जवाब देंगे जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भारत के लिए प्लास्टिक नोट वरदान साबित होगा या एक नई मुसीबत। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपकी सोच बदल सकता है। दोस्तों, जब भी हम किसी नोट को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी कीमत दिखाई देती है, लेकिन उस नोट के पीछे छिपी लागत दिखाई नहीं देती। भारत हर साल करोड़ों नोट नए छापता है। क्यों? क्योंकि पुराने नोट जल्दी खराब हो जाते हैं। एक 10 रुपए का नोट चाय वाले से ग्राहक तक, ग्राहक से बस कंडक्टर तक, और बस कंडक्टर से किराने वाले तक, और फिर किसी बैंक में वो पहुंचता है। कुछ ही महीनों में वो गंदा हो जाता है, मुड़ जाता है, फट जाता है, और आखिरकार उसे बदलना पड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर देश में अरबों नोट चल रहे हों तो उन्हें बार बार बदलने की कितना खर्च हो सकता है? यही वो समस्या है जिसका समाधान आरबीआई ढूंढ रहा है। लेकिन समस्या सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, एक दूसरी बड़ी समस्या भी है, और वह है नकली नोट। नकली नोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, वह देश के अर्थव्यवस्था पर हमला होता है। जब बाजार में नकली नोट बढ़ते हैं तो लोगों का भरोसा कमजोर पड़ता है, व्यापार प्रभावित होता है, और सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव बढ़ जाता है। यानी भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, नोटों का जल्दी खराब होना, दूसरी, नकली नोटों का खतरा। और इसी वजह से प्लास्टिक नोटों पे विचार फिर से चर्चा में आया है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक नोट का मतलब किसी प्लास्टिक की थैली जैसा नोट, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इन्हें पॉलीमर बैंक नोट कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार की मजबूत सामग्री से बनाए जाते हैं। ये हल्के होते हैं, लचीले होते हैं, और सामान्य कागजी नोटों की तुलना में कई गुना अधिक टिकाऊ होते हैं। इनमें पारदर्शी सुरक्षा खिड़कियां बनाई जा सकती हैं, विशेष सुरक्षा फीचर जोड़े जा सकते हैं, और इन्हें नकली बनाना काफी कठिन होता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों ने इन्हें अपना चुके हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये इतने अच्छे हैं तो पूरी दुनिया ने अभी तक इन्हें क्यों नहीं अपनाया? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये तकनीक इतनी अच्छी है तो क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी इन्हें अपनाया है? तो जवाब है हाँ। और सबसे पहले शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश था जिसने बड़े स्तर पर प्लास्टिक नोट जारी किए। उस समय लोगों को भी यह अजीब लगा था, क्योंकि सदियों से लोग कागज के नोट इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में परिणाम सामने आने लगे। नोट ज्यादा समय तक चलने लगे, नकली नोटों का समस्या कम हुआ, और सरकार का खर्चा भी कम होने लगा। इसके बाद धीरे धीरे कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, रोमानिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे कई देशों ने पॉलीमर नोट अपनाने शुरू कर दिए। आज दुनिया के दर्जनों देश प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर देश में सब कुछ परफेक्ट रहा। कुछ देशों को मशीनें बदलनी पड़ी, कुछ जगह लोगों को नई करेंसी समझने में समय लगा, लेकिन कुल मिलाकर ज्यादातर देशों ने माना कि लंबे समय तक पॉलीमर नोट फायदे का सौदा साबित हुए। और यही अनुभव आज भारत भी ध्यान से देख रहा है। बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से पूरी दुनिया प्लास्टिक नोटों की तरफ बढ़ रही है, और यहीं से कहानी दिलचस्प होने लगती है। मान लीजिए आपके पास दो नोट हैं, एक कागज का और एक प्लास्टिक का। दोनों को बराबर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ महीने बाद कागज वाला नोट गंदा होने लगेगा, मुड़ जाएगा, फटने लगेगा, लेकिन प्लास्टिक वाला नोट काफी समय तक
सही हालत में रहेगा। यही वजह है कि कई देशों में पॉलीमर नोट कागजी नोटों की तुलना में कई गुना समय तक चलते हैं और इसका सीधा फायदा सरकार को मिलता है। कम नोट छापने पड़ते हैं, कम खर्चा होता है। अब सोचिए, अगर कोई नकली नोट छापना चाहे तो उसे सबसे पहले असली नोट की नकल करनी होगी, लेकिन पॉलीमर नोटों में ऐसे सुरक्षा फीचर जोड़े जा सकते हैं जिसका नकल करना बेहद मुश्किल होता है, जैसे पारदर्शी खिड़की, विशेष हेलोग्राम, रंग बदलने वाली स्याही, सूक्ष्म डिजाइन। यानी नकली नोट बनाने वालों के लिए चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। यह फायदा भारत जैसे देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी जेब में रखा हुआ नोट बारिश में भीग जाए, कपड़े धोते समय जेब में रह जाए। कागजी नोट अक्सर खराब हो जाते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट पानी से काफी हद तक सुरक्षित रहते हैं, इसीलिए उनकी उम्र और बढ़ जाती है। दोस्तों सच बताइए, कभी कभी कुछ नोट इतने गंदे होते हैं कि उन्हें हाथ लगाने का भी मन नहीं करता। सालों तक घूमते घूमते वे धूल, गंदगी और नमी सोख लेते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट गंदगी कम पकड़ते हैं, इसीलिए वे लंबे समय तक साफ दिखते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है। मान लीजिए सरकार को हर साल करोड़ों नोट बनाने पड़ते हैं, तो उसकी कीमत कौन देता है? आखिरकार देश का पैसा ही खर्च होता है। अगर नोट ज्यादा समय तक चलेगा तो छपाई कम होगी, लॉजिस्टिक्स कम होगा, पुराने नोट नष्ट करने का खर्च कम होगा और लंबे समय में अरबों रुपए बचाए जा सकते हैं। आज का दौर डिजिटल है, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, फर्जीवाड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में करेंसी भी आधुनिक होनी चाहिए। प्लास्टिक नोटों में भविष्य की सुरक्षा तकनीकें जोड़ना ज्यादा आसान होता है, यानी आने वाले समय में इन्हें और भी सुरक्षित बनाया जा सकता है। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा आम आदमी को ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि वही सबसे ज्यादा नकदी इस्तेमाल करता है। सब्जी वाला, रिक्शे वाला, दिहाड़ी मजदूर, छोटा दुकानदार, इनके हाथों में रोज कैश घूमता है। अगर नोट जल्दी खराब नहीं होंगे तो लेन देन भी आसान रहेगा और बैंक में बदलवाने की परेशानी भी कम होगी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और प्लास्टिक नोटों के साथ भी कुछ ऐसा ही सवाल जुड़े हैं जो लोगों को चिंतित करते हैं। क्या प्लास्टिक नोट पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे? क्या एटीएम बदलने पड़ेंगे? क्या भारत जैसे विशाल देश में इन्हें लागू करना आसान होगा? और क्या इससे कोई नई समस्या पैदा हो सकती है? अब तक जो कुछ हमने देखा उसे देखकर ऐसा लगता है कि प्लास्टिक नोट तो शानदार समाधान है, लेकिन हर नई तकनीक के साथ कुछ सवाल भी आते हैं और अगर हम सिर्फ फायदे देखेंगे तो शायद पूरी तस्वीर कभी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए अब समय है उन चिंताओं को समझने का जो प्लास्टिक नोटों को लेकर उठाई जा रही हैं। जब लोग पहली बार प्लास्टिक नोट शब्द सुनते हैं तो उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या इससे प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ेगा? और यह सवाल गलत भी नहीं है, क्योंकि आज पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे की समस्या से जूझ रही है। समुद्रों में प्लास्टिक का कचरा पहुंच रहा है, जानवर मर रहे हैं, पर्यावरण में दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में अगर देश की पूरी करेंसी ही प्लास्टिक में बनने लगी तो चिंता होना स्वाभाविक है। हालांकि विशेषज्ञ बताते हैं कि पॉलीमर बैंक नोट सामान्य प्लास्टिक नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी रिसाइकलिंग और निपटान एक बड़ी चुनौती हो सकती है। यानी समस्या खत्म नहीं होती, बस उसका स्वरूप बदला जाता है। अब जरा भारत की विशाल व्यवस्था के बारे में सोचिए। देश भर में हजारों एटीएम हैं, लाखों कैश काउंटर मशीनें हैं, बैंक सिस्टम में अनगिनत उपकरण हैं। अगर नोट का आकार, बनावट या व्यवहार बदलना है तो कई मशीनों को अपडेट करना पड़ सकता है और इसका खर्च कौन उठाएगा? बैंक, सरकार या अंत में आम जनता? यही वो सवाल है जिसका जवाब अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कई लोग कहते हैं अगर प्लास्टिक नोट लंबे समय तक चलते हैं तो सरकार का पैसा बचेगा। यह बात सही है, लेकिन कहानी का एक हिस्सा और भी है। शुरुआत में नई तकनीक लाने का खर्च बहुत बड़ा होता है। नई मशीनें, नई प्रिंटिंग, नई सुरक्षा प्रणाली, नई सप्लाई चेन, सब कुछ बदलना पड़ सकता है। यानी शुरुआत में अरबों रुपए का खर्च हो सकता है। भारत कोई छोटा देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी लगभग 2.5 करोड़ है, लेकिन भारत 140 करोड़ से ज्यादा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हजारों भाषाएं, लाखों गांव, करोड़ों लोग। जो बदलाव किसी छोटे देश में आसान हो सकता है वही भारत में बहुत जटिल बन जाता है। इसीलिए आरबीआई को हर कदम बेहद सावधानी से उठाना होगा। दोस्तों, करेंसी सिर्फ नोट नहीं होती, करेंसी भरोसा होती है और भरोसा रातों रात नहीं बदलता। जब भी कोई बड़ा आर्थिक बदलाव होता है लोगों के मन में सवाल पैदा होते हैं
डर पैदा होते हैं, अफवाहें फैलती हैं। अगर लोगों को नई करेंसी समझ नहीं आएगी तो भ्रम पैदा हो सकता है, और आर्थिक व्यवस्था में भ्रम कभी अच्छी बात नहीं होती। और जरा भविष्य की तरफ चलते हैं। कल्पना कीजिए, साल 2030 है, आप अपनी जेब में से 100 का नोट निकालते हैं। वो हल्का है, चमकदार है, उस पर प्रदर्शनीय सुरक्षा विंडो बनी हुई है, बारिश में भीगने पर भी खराब नहीं होता, सालों बाद भी नया जैसा दिखता है। दुकानदार उसे तुरंत पहचान लेता है, एटीएम उसे आसानी से स्वीकार कर लेती है, और नकली नोट लगभग गायब हो चुके हैं। अगर ऐसा होता तो यह शायद भारत की मुद्रा प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। लेकिन अगर योजना सही तरीके से लागू नहीं हुई तो वही बदलाव परेशानी भी बन सकता है। यानी सफलता असफलता के बीच का अंतर सिर्फ एक चीज तय करेगी, योजना। अब तक हमने दोनों पक्ष देख लिए, फायदे भी नुकसान भी। अब फैसला किसके पक्ष में जाता है? अगर सिर्फ टिकाऊपन देखा जाए तो प्लास्टिक नोट जीतते हैं। अगर नकली नोटों की रोकथाम देखी जाए तो प्लास्टिक नोट जीतते हैं। अगर लंबे समय की लागत देखी जाए तो प्लास्टिक नोट आगे दिखाई देते हैं। लेकिन और जन जागरूकता की चुनौती देखी जाए तो मामला इतना आसान नहीं रह जाता। यही वजह है कि आरबीआई जल्दबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि यह सिर्फ नोट बदलने का फैसला नहीं है, यह करोड़ों भारतीयों की रोजमर्रा जिंदगी की प्रभावित करने वाला फैसला है। दोस्तों, जब कोई किसान खेत में मेहनत करता है, जब कोई मजदूर दिन भर पसीना बहाता है, जब कोई माँ अपने बच्चे की फीस भरने के लिए पैसे बचाती है, जब कोई छोटा दुकानदार सुबह से लेकर रात तक दुकान पर बैठा रहता है, तो उसके हाथ में जो नोट आता है वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, वही उसकी मेहनत होती है, उनका संघर्ष होता है, उनके सपने सामने होते हैं। इसीलिए असली सवाल यह नहीं है कि नोट कागज का होगा या प्लास्टिक का। असली सवाल यह है, क्या लोगों के भरोसे को मजबूत बनाएगा? अगर जवाब है हाँ, तो शायद भारत की करेंसी का भविष्य बदलने वाला है, और अगर नहीं तो दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक भी बेकार साबित हो जाएगी, क्योंकि किसी भी मुद्रा की असली ताकत उसका प्रदर्शन नहीं बल्कि उस पर लोगों का भरोसा होता है, और यही भरोसा किसी भी देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को प्लास्टिक नोट अपनाने चाहिए या हमें पारंपरिक कागजी नोटों के साथ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में। जय हिंद।